समुंदर का पानी ठंडा था, लेकिन अकीतो का शरीर भड़कती आग की तरह गर्म। उसकी सांस कंट्रोल थी। हर एक्सेल के साथ फायर ऑरा हल्की सी चमक दिखा रही थी। पानी मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन मेरी आग अभी जिंदा है, वो अपने मन में कहता है। शिंग तलवार बाहर निकलते ही उसके इर्द गिर्द भाप उठती है। अगले ही पल गहरा पानी फट जाता है। विशाल मछली मॉन्स्टर एक दहाड़ के साथ सीधा उन पर टूट पड़ता है, आंखें लाल, दांत तलवारों जैसे। अकीतो साइड में घूमता है, मसल्स टाइट, और पूरी ताकत से वार करता है। क्लैंग आवाज पूरे समुंदर में गूंज जाती है। तलवार फिसल जाती है, बस चमड़ी पर हल्की सी रेखा। मॉन्स्टर हंसी जैसे गागल करता है। अकीतो के दांत भेंट जाते हैं। ये चमड़ी पत्थर नहीं, इससे भी ज्यादा सख्त है। दूसरी तरफ कुरेव हाथ आगे करता है। उसकी आंखों में फोकस, वेन्स स्टोन ग्रे चमक के साथ उभर आती हैं। स्टोन बुलेट्स पानी को चीर कर रॉकेट की तरह निकलती हैं। थड 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 मॉन्स्टर के शरीर से टकराती हैं, लेकिन बस उसे और भड़का देती हैं। लहरें तेज हो जाती हैं, पानी जैसे मॉन्स्टर का साथी बन गया हो। हर सेकंड के साथ प्रेशर बढ़ रहा था। समय धीरे धीरे जहर बन रहा था। तब अकीतो की आंखें चमकती हैं। रियलाइजेशन। वो जोर से चिल्लाता है, कुरेव, सरफेस पर जा, पानी के ऊपर जगह बना, अभी। कुरेव एक गहरी सांस लेता है। अगर प्रकृति पत्थर है तो मैं उसका हुक्म हूँ। वो दोनों हाथ पानी पर पटकता है। बूम! एक बड़ा सा पेड़ बनकर पानी के ऊपर जम जाता है, जैसे समुंदर खुद झुक गया हो। दोनों उस पर लैंड करते हैं। हैवी ब्रीदिंग, लेकिन आंखों में जंग की आग। अकीतो तलवार कंधे पर रखकर मॉन्स्टर को प्रोवोक करता है। क्या हुआ समुंदर के राजा, पानी के बिना भी खुद को भगवान समझता है? मॉन्स्टर चीखता है और पानी से उछलकर हवा में आता है। स्लो मोशन। ड्रॉपलेट्स हवा में जम जाते हैं। अकीतो और कुरेब एक दूसरे को देखते हैं, बिना बोले सब समझ जाते हैं। ट्रेनिंग एक्टिवेट होती है। उनके मूवमेंट्स इंसानी सीमा तोड़ देते हैं। अकीतो मॉन्स्टर को डॉज करता है। कुरेब पेड़ की टहनियों से उसे घुमाता है, स्टेप बाय स्टेप पेड़ के पास। जैसे ही मॉन्स्टर पानी से दूर होता है, उसकी पावर गिरने लगती है। सांस भारी, मूवमेंट स्लो। अकीतो की फायर ऑरा भड़क उठती है। फ्लेम्स तलवार में घुस जाती हैं। कुरेब दोनों हाथ ऊपर उठाता है। जमीन का हर लीफ उसकी तरफ खींचता है। अब खत्म करते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं। अकीतो हवा को काटता हुआ आगे बढ़ता है। लाइटनिंग स्पीड स्लैश। कुरेब अपनी सारी एनर्जी एक बिंदु में कंप्रेस करता है। लीफ ब्लेड। बैम! एक भयानक धमाका। आग और लीफ ब्लेड का टकराव। मॉन्स्टर जमीन पर धड़ से गिरता है, बेजान। समुंदर शांत हो जाता है। लहरें धीमी पड़ जाती हैं, सिर्फ हवा की आवाज। अकीतो और कुरेब चुपचाप खड़े रहते हैं, जीत के बाद की खामोशी में। लेकिन गहराई में, अंधेरे पानी के बीच, दो चमकती हुई आंखें उन दोनों को देख रही होती हैं, बिना आवाज, बिना हरकत। बोट पहले ही टुकड़ों में बिखर चुकी थी। समुंदर अब शांत लग रहा था, लेकिन थकान का बोझ अकीतो और कुरेब के शरीर पर साफ महसूस हो रहा था। दोनों मॉन्स्टर के शरीर के इर्द गिर्द मोटी रस्सी लपेटकर उसे किनारे की तरफ खींचने लगते हैं। किनारा दूर नहीं था, लेकिन रास्ता आसान भी नहीं। हर कुछ पल में मॉन्स्टर का भारी वजन उन्हें पानी के अंदर खींच लेता। सांस टूटती, मसल्स जलते, फिर भी दोनों पीछे नहीं होते। पहले हम यहाँ डूब जाते, लेकिन अब हम वो नहीं रहे। कुरेब अपनी ग्रिप और टाइट करता है। स्टोन ट्रेन्ड मसल्स पानी को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग, जंग और जख्मों ने उन्हें बदल दिया था। आखिरी बार दोनों एक साथ जोर लगाते हैं। स्प्लैश! मॉन्स्टर का विशाल शरीर रेत पर आ गिरता है। दोनों किनारे पर गिरकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं, भारी सांस लेते हुए। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ हवा और लहरों की आवाज। मछुआरे जो दूर से देख रहे थे, धीरे धीरे पास आते हैं। किसी के मुंह से आवाज निकलती है, जिंदा है, ये दोनों जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस भयानक लाश पर पड़ती है, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, आंखें फैल जाती हैं। रुको, ये तो वही मॉन्स्टर है, समुंदर का श्राप। इससे इन बच्चों ने मारा। हैरानी, डर और खुशी, तीनों इमोशंस एक साथ फूट पड़ते हैं। कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ हाथ जोड़ देते हैं, किसी की आंखों में आंसू हैं। मछुआरे अकीतों और कुरेब को अब सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि उम्मीद की तरह देख रहे थे। अब समुंदर फिर से हमारा होगा, कोई धीरे से बोलता है। थोड़ी पूछताछ के बाद सच सामने आता है। ये कोई आम शिकार नहीं था, ये था एक रेयर और हाई क्लास सी मॉन्स्टर, ऐसा जो सिर्फ गिल्ड के थ्रू ही बेचा जा सकता है और जिसका रिवॉर्ड जिंदगी बदल देता है। अकीतो और कुरेब एक दूसरे को देखते हैं, बिना एक शब्द बोले फैसला हो जाता है, गिल्ड। शहर की तरफ बढ़ते हुए पूरा रास्ता खामोश हंगामे से भरा होता है। सड़कों पर लोग रुक जाते हैं, दुकानदार बाहर आ जाते हैं, बच्चे उंगली से इशारा करते हैं। ये वही मॉन्स्टर है ना? सुना था इसने सालों से फिशिंग बंद रखी थी और इसे दो लड़कों ने गिरा दिया।
हर चेहरा हैरानी से जम गया था। वो मॉन्स्टर जो समुंदर का राजा था, अब जमीन पर घसीटा जा रहा था। जैसे ही वो गिल्ड सिटी के अंदर घुसते हैं, माहौल बिल्कुल बदल जाता है। गेट के अंदर कदम रखते ही आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स, जिन लोगों ने अनेक जंग देखी थी, अपने कदम रोक लेते हैं। कुछ के हाथ तलवारों पर चले जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। आंखें सिर्फ मॉन्स्टर पर टिक जाती हैं।